अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था जो कि था रूटीन चेकिंग। बेसिकली हम ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि एक ऑडिट के कोर्स में क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। फ़र्स्ट हमने इसमें ऑडिट एविडेंस देखा, अब है रूटीन चेकिंग। नेम से ही आपको इसकी काफ़ी चीज़ों का आइडिया होगा कि इसमें अपने सारे अकाउंटिंग कंट्रोल जो हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें सारे अकाउंटिंग कंट्रोल्स जो हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं, आपने मतलब सारे चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं। अब इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एग्जामिनेशन ऑफ द टोटल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी बुक्स टू द लेजर अकाउंट्स, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रही है मतलब जर्नल एंट्री से लेके आपने जर्नल एंट्री देन आगे फर्दर जर्नल एंट्री के बाद कह लो जो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है वो सब, देन लेजर अकाउंट से जो ट्रायल बैलेंसेस वगैरह हैं उन सब में जो सारी ट्रांजैक्शंस एक रिकॉर्ड हो रही होती हैं, आपने उन सब का क्या करना होता है, बैलेंसेस को टैली करना होता है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है। दूसरा एक और चीज़, ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑफ राइटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली, यानी कि आपने ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करना होता है कि जो भी आपकी ऑडिट मतलब हो रहा है कंपनी का, मतलब वो स्टार्ट से ही ट्रांजैक्शंस में जो चीज़ें शो की हुई हैं क्या वो सारी सिग्निफिकेंट हैं, अगर हैं तो वेल एंड गुड, एंड नहीं है तो वहाँ से आपको पता चल जाता है क्या एरर्स हैं क्या फ्रॉड है। अच्छा, दूसरा ये कि द रूटीन चेकिंग जो है वो कंसर्न्ड होती है बेसिकली आपके जो भी अरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल कह लो एक्यूरेसी है उससे। दूसरा एक और चीज़ ये भी इसमें आती है कि आपने जो है वो एक और चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि इससे आपको पता चलता है कि ये जो सारी मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, देन पोस्ट हो रही है, देन आगे ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट जा रही है उनके बैलेंसेस ठीक आ रहे हैं या कोई एरर्स हैं या कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, या हो सकता है कि किसी ने मतलब इनिशियल लेवल पे जैसे जर्नल वाला फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मे बी ट्रायल बैलेंस तक आते आते बीच में से कोई फ्रॉड या कोई एरर आप डिडक्ट कर लें। तो रूटीन चेकिंग से आप इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और ये आपकी ऑडिटिंग का एक पार्ट है। अब ऑब्जेक्टिव इसके देख लेते हैं। टू इंश्योर द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि वही न्यूमेरिकल फिगर्स के बारे में बात हो रही है। टू फॉर्म द बेसिस ऑफ वाउचिंग, आपको पता चले कि जो वाउचिंग हुई हुई है यानी कि जो बेसिकली आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं उसे हम वाउचिंग भी कहते हैं, ठीक है। आपके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मतलब आपने कितनी पेमेंट्स की हैं, कितने रिसीवेबल्स हैं आपके, या कितनी पेमेंट्स आपने कर दी हैं, या कितनी चीज़ें आपने परचेज़ की, उन सब की रिसिप्ट, वो सारी चीज़ें टैली हों। प्लस आपकी टू प्रिवेंट अल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स, अल्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें कोई गलती ना हो, या कोई ऐसी अल्ट्रेशन मीन्स कि कोई फिगर गलत ना लिख दी हो, या उसमें कोई मिसगाइड या मिसहैप ना हो। टू इंक्रीज़ रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप टैली करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से लेके लास्ट तक तो उसमें फिर गलती की चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, और जितने चांसेस कम होंगे उतना ज़्यादा आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल हो जाती हैं। फिर आ जाता है डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, इससे मदद मिलती है आपको एरर्स एंड फ्रॉड क्या करने में, ढूंढने में। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ ऑडिट वर्क है, इजी होता है, ये एरर्स एंड फ्रॉड जो होते हैं मिल जाते हैं ईज़िली, सिंपल नेचर के बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। एक कुछ थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट होते हैं कि कोई वैल्यू गलत हो गई, कोई बहुत इनिशियल से जो कह लो एरर्स या फ्रॉड्स हैं वो पता चल जाते हैं। दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी थ्रोली चेक्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा कह लो एक अच्छे तरीके से क्या हो सकती हैं, चेक हो सकती हैं। फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से क्या हो सकता है, सारी पोस्टिंग्स वगैरह जो हैं वो टैली हो सकती हैं। अरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो आ जाती है। कंफर्म्ड, हाँ सारी मतलब आपकी जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं वो टैली हो जाती हैं। इट्स ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन द न्यू एंट्रेंस टू द प्रोफेशन, हाँ इसकी मदद से क्या होता है चेकिंग रूटीन से कि जो न्यू आपके साथ टीम बन रही है अगर किसी की, तो उन्हें भी क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो चीज़ों को सीख सकें। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि है, इट इज़ नॉट जनरली कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क वेयर सेल्फ बैलेंस सिस्टम इज़ मेंटेन।
अच्छा, जहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ बैलेंस सिस्टम पे हैं, यानी कि पहले से मेंटेन होती हुई आ रही हैं, तो वहाँ पे ये वाला कह लो ऑडिट चेकिंग इतनी रूटीन वाइज जो है नहीं की जाती। फिर है द एज द ऑडिटर स्टाफ आर एंगेज इन सेम टाइप ऑफ वर्क द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग मॉनिटर्स में ग्रो इन दिस सिस्टम। अच्छा, जो सारा स्टाफ है वो सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहा है, तो इस तरह के सिस्टम में मॉनिटर्स का मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ में कह लो क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है इसका, कि आप एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो। ठीक है, फिर आ जाता है नेग्लिजेंस ऑफ वर्क टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेकिंग सिस्टम आर फ्रीक्वेंट। नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि हो सकता है आप लोग जो आपके पास स्टेटमेंट्स वगैरह बनी हुई हैं, आप इतना ज़्यादा उसमें एफिशिएंटली ना चीज़ों को इम्पेक्ट करो, आप जो चीज़ें बनी हुई हैं उसी को मतलब कंसीडर कर लो और इतने इफ़ेक्टिव वे में उसकी चेकिंग ना करो। इट फेल्स टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड अराइजिंग फ्रॉम द फ्रॉडेंट मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें बेसिकली जो मेन मतलब कुछ बड़े फ्रॉड्स होते हैं वो इतनी आसानी से जो है नहीं पकड़े जाते। फिर है ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट्स रूटीन चेकिंग। अब ऑडिटर की इसमें क्या ड्यूटी होती है? ऑल द रूटीन चेकिंग द मॉनिटर्स एंड आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग planned fraud. The auditor cannot skip it. It is an important part of the audit. It should deserve equal emphasis. इसमें ये बात है बेसिकली, जो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। देखो, जब मुझे ट्रांजैक्शन 1 यानी कि जर्नल एंट्री से लेकर लास्ट ट्रायल बैलेंस तक सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम मेरा जो है वो इसमें लगेगा। द ऑडिटर विल फर्स्ट इवेल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल उसे देखना होगा, सारा इंटरनल जो चेक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है उसको देखना पड़ेगा, सारी इवेल्यूएशन करनी होगी। फिर उसने जो है वो ऑडिट चेकिंग की फिर उसने ये देखना होगा कि उसने ऑडिट चेकिंग किस तरह से लेके चलनी है। अच्छा, इन अ स्मॉल फर्म इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑडिटर अंडर रूटीन चेकिंग। अच्छा, एक छोटा, मैंने इसका ये भी बताया था कि अगर कोई एक स्मॉल स्केल पे बिज़नेस है तो उसमें फिर भी इस तरह के काम जो है ईजी है, आप रोज़ के रोज़ टैली कर लो। लेकिन अगर एक बहुत लार्ज स्केल पे बिज़नेस है जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंड बिज़नेस है, उनका रूटीन चेकिंग जो है बहुत मुश्किल है, प्लस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसमें आ जाता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये नहीं पॉसिबल, ये मैंने चीज़ आपको बता दी है। द ऑडिटर शुड नॉट फ्रिक्वेंटली सुपरवाइज द वर्क ऑफ रूटीन चेकिंग बीइंग डन बाय हिज सबऑर्डिनेट्स इंश्योर द एडहेरेंस। अब इसमें ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो भी काम मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं तो उसकी उसने सुपरवाइज़ करना है, बेसिकली उसने जो है जज करना है, उसने सारा काम जो है वक्त टाइमली करवाना है। फिर इसमें ये आ जाता है कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑब्वियट्स द नेसेसिटी ऑफ कास्टिंग एंट्री वर्ड पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एजर, सो द ऑडिटर विल डिटरमाइन इज़ ईजी आफ्टर एग्जामिन द डिग्री ऑफ कंप्यूटराइज। अच्छा, अब जब कि आप लोग को भी पता है कि कंप्यूटराइजेशन जो है वो एक एरा चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो कंप्यूटराइजेशन है उसकी मदद से क्या होता है कि जो जर्नल एंट्रीज़ जो हैं पास नहीं होती, तो ऑडिटर जो है वो मतलब किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ईज़िली चीज़ों को टैली कर सकता है, अगर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हुई हुई है। अदरवाइज़ ऑडिट जो है उसने उस तरह ही लेके चलना होता है। अगर आज के लिए बस इतना ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।